जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूं खास जानकारी। ये जानकारी है 10 अप्रैल के दिन होने वाले गोचर के बारे में। शुक्र का मेष राशि में गोचर हो रहा है। जी हाँ, शुक्र ग्रह जो सौंदर्य, रोमांस, रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है, वो जलीय और भावनात्मक राशि मीन से निकलकर नई शुरुआत, जुनून और उच्च ऊर्जा का प्रतीक मानी जाने वाली मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। इस गोचर के प्रभाव से आप अपने सभी प्रयासों में पहले से अधिक सहज और प्रत्यक्ष बनकर उभरने में कामयाब रहेंगे। शुक्र की स्थिति आपके द्वारा की जाने वाली सभी चीजों में उचित शक्ति, जुनून, ऊर्जा और उत्साह लाने का काम करेगी। इस गोचर के प्रभाव से आप नए और सुनहरे अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम रहेंगे और इस समय के दौरान आप अन्य लोगों के समक्ष खुद को बेहतर और अनुभवी तरीके से व्यक्त भी कर सकेंगे। तो जीवन में सभी प्रकार के सुख और सुविधाओं का कारक और भौतिक सुखों का प्रदाता शुक्र ग्रह 10 अप्रैल शनिवार की सुबह 6:14 पर मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में प्रवेश करेगा और 4 मई 2021 को दोपहर 1:09 तक इसी राशि में गोचर करता रहेगा। तो ये हमने समय बता दिया आपको कि किस समय तक ये गोचर होने वाला है। आगे अब आपको बताएंगे हम आपका राशिफल, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, और जानेंगे कि सभी 12 राशि के जातकों पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। शुक्र परिवार और धन के दूसरे घर और वैवाहिक संबंधों, जीवन साथी, साझेदारी और समाज के 7वें घर को नियंत्रित करता है और अपने इस वर्तमान चक्र के दौरान आपके पहले घर से गोचर करेगा। ऐसे में बात करेंगे अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की, तो आपके पहले घर में शुक्र की मौजूदगी जो है स्वयं मानसिक क्षमताओं और आपकी सांसारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में शुक्र की यह स्थिति आपको पहले से अधिक आशावादी, आकर्षक, रहस्यपूर्ण और जिंदादिली से भरपूर बनाने में मददगार साबित होने वाली है। इस गोचर के दौरान अपने अधीनस्थों और परिवार के सदस्यों के प्रति निस्वार्थ प्रेम भावना, सहानुभूति पूर्ण और स्नेही बने रहेंगे आप, और इसके जो है परिणाम स्वरूप आपके रिश्ते में नजदीकी और मजबूती आएगी। इस राशि के प्यार में पड़े जातकों को इस समय अपने जीवन में आनंद, खुशी और सद्भाव जो है मिलेगा। इसके अलावा इस राशि के मैरिड लोगों के भी संबंध में गोचर के प्रभाव से मजबूती आएगी। इसके साथ ही इस राशि के जो सिंगल लोग हैं, उनके जीवन में किसी खास सदस्य की एंट्री हो सकती है। जैसा कि 7वां घर समाज का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है, ऐसे में इस समय के दौरान आप अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा खुद को सजाने, संवारने और समाज में और अधिक आकर्षक दिखने में खर्च कर सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे आप समाज में अपनी अलग और अनोखी पहचान बनाने में कामयाब रहने वाले हैं। आप इस गोचर काल के दौरान जो है पहले से अधिक मददगार, सहायक और स्वभाव में नम्य रहेंगे, जो आपको आपके सामाजिक ग्रुप में एक अच्छा प्रभाव, नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करने में मदद करेगा। व्यावसायिक रूप से बात करें तो इस समय के दौरान की गई यात्राओं से आपको काफी लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही इस यात्रा का फल आपको भविष्य में भी अवश्य मिलेगा। आप अपने संसाधनों को उनकी पूर्ण क्षमता तक बढ़ाने में सक्षम होंगे, जो कार्यस्थल पर आपकी उत्पादकता और बेहतर प्रदर्शन के लिए मददगार साबित होगा। रचनात्मकता क्षेत्रों जैसे मीडिया, फिल्म उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए यह समय अवधि अधिक सहायक और समृद्ध साबित होगी। मेष राशि के वो लोग जो व्यवसाय के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें इस दौरान कुछ नई परियोजनाओं, नए समझौतों या सौदों का तोहफा मिल सकता है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान सुख सुविधा की चीजों, आभूषण और डिजाइनिंग से संबंधित व्यवसाय में काम करने वाले लोगों को अधिक लाभ मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए काफी अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा। हालांकि इस समय आप कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं जहां आप बहुत से लोगों को खुश करने की आस में खुद को ही परेशान और चिंतित कर देंगे। ऐसा करना आपके व्यक्तिगत विकास को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए इस प्रवृत्ति से सावधान रहें और खुद पर काम करें। क्या उपाय करना है मेष वालों को? शुक्रवार के दिन उपवास रखें और जरूरतमंद व्यक्तियों को सफेद चीजें जैसे चावल, चीनी आदि दान करें। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लिए शुक्र शासक ग्रह है और इसीलिए शुक्र यह गोचर निश्चित रूप से वृषभ राशि के जातकों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख घटनाओं को लेकर आने वाला साबित होगा। आपके लगन स्वामी शुक्र की स्थिति इस दौरान आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ खतरनाक स्थितियों को ला सकती है। इसीलिए आपको इस अवधि में अपने स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी और देखभाल करने की सलाह दी जाती है। इस अवधि के दौरान अपने दैनिक दिनचर्या में योग, ध्यान और शारीरिक व्यायाम के साथ ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर काम करने की
कोशिश करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन में सुधार और सकारात्मक विकास जो है अवश्य आएगा। इस राशि के पेशेवर जातकों को इस समय के दौरान कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही आप में से कुछ को विदेश में काम करने का या बसने का मौका मिल सकता है। इस गोचर अवधि के दौरान आप खुद को ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण महसूस करेंगे, जिससे आपके अंदर कोई नया काम शुरू करने की लालसा भी प्रबल होगी। हालांकि अगर आप भविष्य में भी अच्छे फल की कामना रखते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि कड़ी मेहनत हमेशा जारी रखें। इस गोचर की समय अवधि के दौरान किसी भी तरह की बहस या विवाद में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो दुश्मन आपके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप खुद को किन्हीं विवादों में उलझा सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। तो 12वें घर में शुक्र की स्थिति इस बात की तरफ इशारा करती है कि समय अवधि के दौरान आप अपने प्रिय लोगों के साथ गुणवत्ता समय बिताने में सक्षम होंगे, यानी क्वालिटी टाइम बिताएंगे, जो आपके रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाने में सहायक होगा। इसके अलावा इस दौरान आप अपनी किसी पसंदीदा जगह पर घूमने जाने का भी प्लान बना सकते हैं। हालांकि जैसा 12वां घर खर्चों को भी दर्शाता है, ऐसे मुमकिन है कि आपके खर्चे थोड़ा आपको परेशान करें। सलाह यही दी जाती है कि अपनी क्षमता के अनुसार ही पैसे खर्च करें, नहीं तो आपको किसी से लोन या उधारी की जरूरत पड़ सकती है बाद में, जिनका भुगतान करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर अपने प्रयासों में सफल होना चाहते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को इस समय में बहुत मेहनत और समर्पण करने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अवसरों से भरा यह एक दिलचस्प गोचर साबित हो सकता है, लेकिन अपने खर्चों और स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहें। क्या उपाय करना है आपको? तो शुक्रवार के दिन किसी भी रूप में देवी की पूजा करें, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि के जातकों की और जानते हैं कि ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। शुक्र मिथुन राशि के लिए बुद्धि, प्रेम, रोमांस के उनके 5वें घर और व्यय, विदेशी भूमि और आध्यात्मिक शुरुआत के 12वां घर को नियंत्रित करता है। इस गोचर के दौरान वो आपके 11वें घर के माध्यम से पार होगा। शुक्र की स्थिति मिथुन राशि के तहत पैदा हुए मूल निवासियों के लिए शुभ और लाभकारी परिणाम लाने की संभावना है, क्योंकि 11वां घर सभी प्रकार के लाभ प्रदान करने के लिए जाना जाता है। व्यवसायिक रूप से जैसा कि यह आपके विचारों के 5वें घर के प्रत्यक्ष रूप से पहलू में है, ऐसे में इस दौरान आप अपने विचारों को अधिकतम प्रवीणता के साथ निष्पादित करने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपको अपने वरिष्ठों से प्रशंसा और पहचान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जैसा कि यह घर रचनात्मकता से भी संबंधित माना गया है, ऐसे में आप अपनी समस्याओं का रचनात्मक समाधान खोजने में सक्षम होंगे, जो आपको अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के बीच एक अच्छा स्थान प्राप्त करने में मददगार साबित हो सकता है। लंबे समय से पदोन्नति और वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को इस कार्यकाल के दौरान इसे प्राप्त करने की संभावना है। इस राशि के व्यवसाय से जुड़े जातक जो आयात निर्यात या फिर जिनके विदेशी संपर्क है, उन्हें इस गोचर से शुभ फल की प्राप्ति होगी। चूंकि 11वां घर नेटवर्किंग के लिए भी जाना जाता है, ये इस बात को इंगित करता है कि अपने बिजनेस के लिहाज से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए आप इस गोचर के दौरान लोगों से घुलते मिलते हैं, सोशल नेटवर्किंग टूल का इस्तेमाल करते हैं या फिर बदलते रुझानों के साथ बदलते हैं, तो आपको इसके बेहतर नतीजे हासिल होंगे। बात करें अगर मिथुन राशि के जातकों के पर्सनल लाइफ की, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने बच्चों की तरक्की को देखकर आपको अवश्य प्रसन्नता होगी। पिकनिक की योजना बनाने या अपने बच्चों के साथ घुलने मिलने का भी एक अच्छा समय साबित होगा, क्योंकि न केवल यह आपको उन्हें बेहतर तरीके से जानने में मदद करेगा, बल्कि उनके साथ आपके रिश्ते को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। शुक्र की स्थिति आपके जीवन में नई ऊर्जा शक्ति को लेकर आने वाली साबित होगी, जिससे आपके रिश्ते में भी लाभकारी परिणाम हासिल होंगे। छात्रों को अपने ज्ञान अर्जित करने की शक्ति में काफी बेहतर सुधार देखने की संभावना है और इस गोचर के प्रभाव से ज्ञान के लिए उनकी उत्सुकता बढ़ जाएगी, जो उन्हें इस अवधि के दौरान उनकी शिक्षाविदों में अच्छे प्रदर्शन करने में मददगार साबित होगी। क्या उपाय करना है मिथुन वालों को? प्रतिदिन सुबह देवी महालक्ष्मी की स्तुति में महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, अच्छे रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपके पेशे और करियर के 10वें घर में होगा। शुक्र की स्थिति कर्क जातकों को मिले जुले और औसत परिणाम दिलाने वाली साबित होगी। दशम भाव में शुक्र की स्थिति को शुभ नहीं माना जाता, जो इस बात को दर्शाता है कि शुक्र के इस गोचर के दौरान कर्क राशि के जातकों को अपने कार्यस्थल पर कुछ उतार चढ़ाव और बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने कार्यों और प्रयासों को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक प्रयास करने होंगे। आप में से कुछ लोगों को अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों के साथ कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अपने अधीनस्थों के साथ किसी भी तरह की ऑफिस गॉसिप या व्यर्थ की बातचीत में ना लिप्त हो, नहीं तो भविष्य में यह बातें आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। महिला सहयोगियों या सहकर्मियों से बात करते वक्त विशेष ध्यान दें। इस गोचर के दौरान उनसे बात करते समय अपने व्यवहार को व्यवस्थित रखें, क्योंकि इस दौरान आपको उनसे अच्छी मदद मिलने की उम्मीद है।
आर्थिक मुद्दे के लिहाज से बात करें तो इस दौरान अगर आप किसी भी तरह का निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसे टाल दें, क्योंकि शुक्र की स्थिति इस बात को इंगित करती है कि हड़बड़ी में लेकर अगर कोई फैसला लेते हैं तो बाद में आपको पछतावा हो सकता है और आपको इसका भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी तरह का लोन या उधारी लेने से भी बचना है, इससे आप बाद में लौटाने में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। व्यक्तिगत लिहाज से देखें तो घर में सुख शांति चाहते हो तो अपने पति या पत्नी से किसी भी तरह के वाद विवाद या बहस में ना पड़े। इसके अलावा रिश्तेदारों के साथ किसी भी तरह के वित्तीय लेन देन से बचे, क्योंकि बाद में बहस और झगड़े का ये कारण बन सकता है। इस वक्त आपको चिंता, बेचैनी कुछ परेशान कर सकती है, जिसका सीधा असर आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। इसके अलावा आपको इस अवधि में कुछ हार्मोन से जुड़े असंतुलन या पेट से संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए जितना हो सके आराम करें और अपनी दिनचर्या में ध्यान योग को शामिल करें, जिससे आपका दिमाग शांत रहेगा और इससे आपके जीवन और आपके शरीर के भौतिक भाग पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्या उपाय करना है आपको? शुक्र होरा के दौरान प्रतिदिन शुक्र मंत्र का पाठ करें और मनन करें। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। शुक्र सिंह राशि के जातकों के लिए साहस, भाई बहन और प्रयासों के उनके तीसरे घर और पेशे और करियर के 10वें घर को नियंत्रित करता है। शुक्र अपने वर्तमान चक्र के दौरान भाग्य और किस्मत के 9वें घर के माध्यम से गोचर करेगा। शुक्र का यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा। व्यवसायिक दृष्टि से बात करें तो आपका तीसरा और 10वां घर बढ़त का घर माना गया है, जो कि शुक्र द्वारा शासित नहीं है, और ऐसे में 9वें घर में इसकी स्थिति इंगित करती है कि इस गोचर के दौरान भाग्य द्वारा आपके प्रयासों का पूरा मार्गदर्शन और समर्थन मिलेगा। इससे आपको अपने कार्यस्थल पर सफल होने के ढेरों अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा इस गोचर के दौरान आपको कुछ ऐसी हस्तियों से भी मिलने का मौका मिलेगा जो आपके करियर के लिहाज से आपकी मदद कर सकते हैं। आप में से कुछ जो सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उन्हें अपने पसंदीदा पदों पर स्थानांतरण या पोस्टिंग प्राप्त करने की भी प्रबल संभावना है। जो बिजनेसमैन हैं उनके व्यवसाय का विस्तार करने के लिए समय अच्छा रहेगा, इसीलिए इस गोचर के दौरान कार्य उन्मुख और सहज रहें। साथ ही यात्राएं करने और बाजार के मौजूदा रुझानों को जानने के लिए ये गोचर शुभ रहेगा, जो आपके उपक्रमों और प्रयासों को उन्नत करने में आपकी बहुत मदद करेगा। मीडिया, पत्रकारिता, फिल्मों, कला और शिल्प उद्योग के पेशेवर को अपने प्रयासों को फलदायक परिणाम प्राप्त होंगे। अब बात करें आपके पर्सनल लाइफ की तो इस गोचर के दौरान भाई बहन, विशेषकर छोटे भाई बहन से पूरा हेल्प मिलेगा, प्यार मिलेगा। कुछ के घर में जो है शुभ कार्यक्रमों का आयोजन भी हो सकता है। पुण्य कर्मों के कारण समाज में आपका नाम और आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। ये समाज के लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए एक बहुत ही अनुकूल अवधि है, क्योंकि इस दौरान आपको नए दोस्त बनाने का जो है अवसर मिलेगा। आप में से कुछ लोग इस गोचर के दौरान कहीं लंबी यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। अगर मैरिड हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके बच्चे की कामयाबी इस समय आपको खुश होने का मौका देगी। अगर सिंगल है और योग्य हैं तो आपको इस गोचर के दौरान एक उपयुक्त साथी मिलने की संभावना है। हालांकि अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहें। अगर आपके हेल्थ की बात करें तो ये गोचर आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। उपाय के तौर पर रोजाना अपने माथे पर सफेद चंदन का लेप लगाएं, इससे आपको शुक्र के लाभकारी परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र भाग्य के 9वें घर के साथ उनके धन और परिवार के दूसरे घर का स्वामी है। मेष राशि के में गोचर के आपने वर्तमान चक्र के दौरान यह आपके 8वें घर से होकर गुजरेगा। 8वां घर बदलाव, परिवर्तन, विरासत और वसीयत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से बात करें तो आपको इस समय के दौरान रिश्तों में उतार चढ़ाव, तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको धैर्य के साथ काम करने की सलाह दूंगी मैं। साथ ही अपने रिश्तों का, खासकर अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों का ख्याल रखें। अपने परिवार के लोगों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी में ना उलझे, नहीं तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी आपकी चिंता की वजह होगा। उनके इलाज में आपको अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा लगाना पड़ सकता है। पेशेवर रूप से देखें तो चीजें बेहतर होंगी। आप इस अवधि के दौरान अधिक प्रगतिशील होंगे और आपके कार्यस्थल पर लोग आपकी अधिक इज्जत और सम्मान करेंगे। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं यह समय आपके लिए शुभ है। इस दौरान व्यापार को आगे बढ़ाने और तरक्की करने का काफी अवसर मिलेगा। आर्थिक लिहाज से बात करें तो दूसरे घर के स्वामी के रूप में शुक्र अपने स्वयं के घर को प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहे हैं, जो इंगित करता है कि आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए काफी शुभ और आशाजनक रहने वाला है। इस राशि के कुछ लोग इस अवधि के दौरान उनके पुराने ऋण या बकाया उनको वापस मिलने की उम्मीद है, और आप में से कुछ को पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो इस दौरान आंख, पेट या वजन से संबंधित कुछ मुद्दे आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए आंखों का ध्यान रखने के लिए टेलीविजन और फोन से नियमित दूरी बनाएं और बाकी समस्याओं के लिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखने की आपको सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर इस समय अवधि के दौरान आप मन में के शोध, गहरी सोच, दार्शनिकता और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव महसूस करेंगे। यदि आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सभी स्तरों पर खुद का काम करने के लिए तैयार हैं तो आप अपनी छिपी हुई ऊर्जा और ताकत को जागृत कर सकते हैं, जो आपको उच्च लक्ष्यों की ओर ले जाएगा।
क्या उपाय करना है आपको? तो इस गोचर काल के दौरान युवा लड़कियों को सौंदर्य से संबंधित वस्तुओं या सौंदर्य प्रसाधन का दान करें। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह न केवल आपके परिवर्तन के 8वें घर को नियंत्रित करता है, बल्कि यह आपके लग्न घर पर भी शासन करता है, जो आपके व्यक्तित्व और स्वयं को दर्शाता है। चूंकि यह आपके पहले घर को नियंत्रित करता है, इसीलिए यह गोचर तुला राशि के तहत पैदा हुए लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। शुक्र के इस गोचर के दौरान सौंदर्य और रोमांस का यह ग्रह आपके 7वें घर की ओर आगे बढ़ेगा, जो दीर्घकालिक साझेदारी और समाज को दर्शाता है, और इसका व्यक्तित्व के अपने घर पर सीधा पहलू होगा। व्यक्तिगत रूप से यह इस बात को दर्शाता है कि इस दौरान आप रिश्ते के मोर्चे पर सकारात्मक परिणाम का आनंद उठाने में कामयाब रहेंगे। सिंगल या अविवाहित जातकों के लिए भी किसी नए रिश्ते में कदम रखने के लिहाज से यह समय शुभ साबित होगा। इस दौरान आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध भी मजबूत होंगे, जिससे आपके प्रिय के साथ आपके संबंधों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि जैसा कि सप्तम भाव कुंडली के इच्छा घरों में से एक माना गया है, ऐसे में आपके लिए अतिरिक्त वैवाहिक संबंधों में लिप्त होने की प्रबल संभावना है, जो आपके रिश्ते और आपकी छवि दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आपको सलाह यही दूंगी कि अपनी सीमा को किसी भी कीमत पर ना लांघें, सीमाओं के अंदर ही रहें और अपने जीवन साथी के साथ गुणवत्ता का समय बिताएं। बात करें अगर व्यवसायिक जीवन के लिहाज से, तो इस दौरान आपको आशावाद और ऊर्जा का स्तर आपका आसमान छुएगा, और यही आशावाद आपको आपके कार्य क्षेत्र पर शुभ परिणाम हासिल करने में भी मददगार रहेगा। आप में से कुछ लोग इस गोचर के दौरान अपने कार्यक्षेत्र और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसायिक साझेदारी फलदायी होगी, वहीं व्यापार के विस्तार के लिए की गई कोई यात्रा भी शानदार परिणाम देगी। चूंकि शुक्र सीधे लग्न घर में विचरण कर रहा है, ऐसे में यह आपको किसी बीमारी से लड़ने के लिए उचित ऊर्जा और आवश्यक जीवन शक्ति प्रदान करेगा। अगर आप पिछली किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आपको जल्दी ठीक होने में भी मदद मिलेगी। क्या उपाय करना है? शुक्र के लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए शुक्रवार के दिन अपनी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चांदी या सोने में गढ़ी हुई अच्छे किस्म की ओपल पहने, या फिर शुक्र बीज मंत्र का जाप करें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातक मेष राशि में होने वाले शुक्र के गोचर के दौरान अपने छठे घर में शुक्र की मेजबानी करेंगे। शुक्र व्यय के 12वें घर और शादी, भागीदारी और व्यवसाय के 7वें भाव को नियंत्रित करता है। यह दर्शाता है कि शुक्र का यह गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए मिश्रित और औसत परिणाम प्रदान करने वाला होगा। व्यवसायिक रूप से बात करें तो काम के लिहाज से समय आपके लिए कुछ कठिन साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपके दुश्मन बढ़ सकते हैं और बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर उनके साथ किसी बात पर समझौता करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक छोटी सी सलाह आपको यह दी जाती है कि अपने आप को किसी भी तरह की ऑफिस गॉसिप या बेवजह की बातचीत में शामिल ना करें, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी छवि पर पड़ेगा, जिससे उसके खराब होने की बहुत अधिक उम्मीद है। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इस समय अवधि में आपके पार्टनर के साथ कुछ झगड़ा या मतभेद होने की प्रबल आशंका है। इस समय के दौरान किसी भी तरह की यात्रा करने से बचें, क्योंकि यह यात्रा आपको मुनाफा की जगह केवल चिंताएं और व्यय का बोझ देने वाली साबित होंगी। इसके अलावा इस अवधि में कोई भी नया काम करने से पहले जो नए उद्यम को शुरू करने का विचार अगर आपने किया है, तो अभी रुक जाने की सलाह मैं आपको दूंगी, क्योंकि नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा है। व्यक्तिगत मोर्चे के लिहाज से बात की जाए तो इस दौरान आप में से कई लोग अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भ्रम या समाधहीनता आपके प्रिय के साथ आपके संबंधों को खराब कर सकता है। इसीलिए सलाह यही दूंगी कि अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार या बातचीत करते समय अपने शब्दों को बेहद ही सावधानी से चुनें। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो इस दौरान आपको आंखों, पेट, मूत्रपथ की बीमारी आदि से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस समय के दौरान उचित आहार लें और पानी का नियमित सेवन करने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय प्रतिदिन देवी लक्ष्मी की स्तुति में श्री सुक्तम का पाठ करें। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। शुक्र ग्रह, जिसे शाम का तारा भी कहा गया है, वो धनु राशि के 11वें घर लाभ, दोस्तों और नेटवर्किंग और प्रतियोगिता, बाधाओं और दृढ़ संकल्प के छठे घर को नियंत्रित करता है। मेष राशि में अपने इस गोचर के दौरान शुक्र धनु राशि के जातकों के लिए प्रेम, रोमांस, संतान और बुद्धि के 5वें भाव से गोचर करेगा। यह इंगित करता है कि यह गोचर उनके लिए लाभकारी और अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाला है। व्यावसायिक रूप से बात करें तो 11वें घर के स्वामी शुक्र के रूप में सीधे तौर पर अपने घर को देख रहा है, जो दर्शाता है कि इस गोचर के दौरान आपको विभिन्न या विविध स्रोतों से धन मिलने की संभावना है। इसके अलावा आप में से कई लोगों को इस अवधि के दौरान अपनी बहुप्रतीक्षित पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी मिल सकती है।
आप समाज में अपनी स्थिति में वृद्धि भी की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं बात करें आपके निजी जीवन के संदर्भ में, तो इस दौरान आपको आपके शिक्षकों, गुरुओं और वरिष्ठों का पूरा समर्थन और स्नेह मिलेगा, जो आपके लिए खुशी और आनंद का स्रोत होगा। आप में से कुछ लोग वर्ष के इस समय के दौरान अपने परिवार में एक नए मेहमान की उम्मीद भी कर सकते हैं। शुक्र के इस गोचर के दौरान इस राशि के सिंगल जातकों को एक आदर्श साथी मिलने की संभावना है। इस राशि के विवाहित जातक या प्यार में पड़े जातक अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे, जिससे उनके प्यारे से रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इस दौरान आप अपने रिश्ते में संयुगम आनंद लेने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान आपके दोस्त, सहयोगी और सहायक होंगे, जिससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। यह एक अच्छा समय साबित होगा जहां आपकी रचनात्मक प्रवृत्ति अधिक होगी और आप इस अवधि में नृत्य, संगीत सीखने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप अपने पसंदीदा भोजन और व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। आप अपनी विलासिता, ऐशो आराम और आपको खुशियां देने वाली चीजों को बढ़ाने पर खर्चा करेंगे, जो आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली साबित हो सकती है। सरकारी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को इस पारगमन के दौरान अपने प्रयासों में सफल होने की बहुत अधिक संभावना है। क्या उपाय करना है आपको? भगवान विष्णु के अवतार परशुराम शुक्र से जुड़े हैं, इसीलिए उनकी कहानियों को पढ़ें और सुनें, इससे लाभकारी परिणाम आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। शुक्र मकर राशि के लिए एक योग कारक ग्रह है। मकर राशि के संकेत के तहत पैदा हुए मूल निवासियों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम लाता है। सौंदर्य और रोमांस का ग्रह शुक्र मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करने के दौरान अपने चौथे घर से होकर जाएगा। शुक्र की इस गति से आपको इस अवधि में अनुकूल परिणाम और नतीजे मिलने की संभावना है। बात करें अगर कार्यक्षेत्र के लिहाज से, तो जैसा कि शुक्र सीधे पेशे और करियर के अपने 10वें घर को दिखा रहा है, जो बताता है कि यह अवधि आपको अपने संबंधित क्षेत्रों में आगे बढ़ने और प्रगति करने के ढेरों अवसर प्रदान करेगी। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपकी पदोन्नति या वेतन वृद्धि होने की भी पूरी संभावना है। इसके अलावा इस समय अवधि में इस राशि के कुछ जातकों के लिए वित्तीय समृद्धि भी होने की उम्मीद है। इस दौरान पहले किए गए निवेशों से लाभ प्राप्त करने की आपकी संभावना प्रबल है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार आने की उम्मीद है। कृषि उपक्रमों में लिप्त जातकों को इस अवधि के दौरान कुछ लाभ मिल सकता है। वहीं व्यक्तिगत लिहाज से शुक्र के इस गोचर के दौरान आप खुश महसूस करेंगे। आप अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे, जो आगे चलकर परिवार के लोगों और आपके बीच के संबंध को और मजबूत बनाने का काम करेगा। जैसा कि चौथा घर लोकप्रियता के लिए भी जाना जाता है, इसीलिए इस दौरान आपकी लोकप्रियता आपके सामाजिक दायरे में बढ़ने वाली है और आप इस अवधि के दौरान नए दोस्त भी बनाने में इच्छुक नजर आ सकते हैं। दोस्तों की मौजूदगी आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगी। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों को विपरीत लिंग के किसी खास का साथ भी मिलने की संभावना है, जिससे आपको अत्यंत खुशी महसूस होगी। कुल मिलाकर मकर राशि के जातकों के लिए यह एक अच्छी अवधि है जब आप अपने ऐशो आराम, विलासिता की चीजों पर खर्च कर सकते हैं और आप में से कुछ लोग कोई वाहन या अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय आपको सामान्य से अधिक आशावादी, ऊर्जावान और उत्साही बनाने में मददगार साबित होगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन प्रातःकाल शुक्र यंत्र का ध्यान करें और चिंतन करें या फिर शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र खुशी के चौथे घर और भाग्य और किस्मत के उनके 9वें घर को नियंत्रित करता है। शाम का तारा कहे जाने वाले शुक्र मेष राशि में अपने गोचर के दौरान आपकी कुंडली के तीसरे घर से होकर गुजरेगा। तीसरा घर छोटी यात्राओं, संचार और भाई बहनों को दर्शाता है। इस गोचर के आपके व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में अनुकूल परिणाम लाने की संभावना है, क्योंकि आप इस समय के दौरान अपने प्रिय के साथ एक छोटी यात्रा की योजना बना सकते हैं। आपके तत्काल परिवार के साथ आपका संबंध सौहार्दपूर्ण बनेगा और आप इस चरण के दौरान अपने भाई बहनों के साथ गुणवत्ता के समय का आनंद लेंगे। सामाजिक रूप से भी यह गोचर आपके लिए अच्छा समय लेकर आएगा, क्योंकि इस दौरान आपके मित्र मंडली में वृद्धि होने की संभावना है। घरेलू मोर्चे पर कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ शुभ कार्य का आयोजन करने के लिए समय अनुकूल है। इस गोचर में धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है और आपको इस चरण के दौरान दान या दान में लिप्त देखा जा सकता है। व्यावसायिक रूप से बात करें तो इस गोचर के दौरान कुछ पेशेवरों के लिए प्राधिकरण में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। आपका संचार कौशल बहुत प्रभावी होगा, जो आपको अपने सहयोगी और वरिष्ठ प्रबंधन के बीच उच्च पकड़ में रखते हुए साहस के साथ अपने सुझाव देने में मदद करेगा। इसके अलावा इस समय के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। आपके व्यावसायिक उद्यम में भी इस दौरान लाभ और मुनाफा होने की संभावना है। इस राशि के शादी के लिए योग्य लोगों को उनके लायक कोई रिश्ता मिल सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिहाज से भी इस दौरान आपको चीजें सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ती नजर आएंगी। क्या उपाय करना है आपको? क्रिस्टल कॉटेज की माला पहनना आपके लिए शुभ रहेगा या फिर शुक्र बीज मंत्र का जाप करें। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की।
राशि चक्र की अंतिम राशि मीन के लिए शुक्र भाई बहन, संचार और यात्रा के तीसरे घर को और परिवर्तन, बदलाव और विरासत के 8वें घर को नियंत्रित करता है। मेष राशि में शुक्र के गोचर के दौरान यह आपकी कुंडली के दूसरे घर से होकर गुजरेगा, जो संसाधनों, बचत, मौद्रिक और राजकोषीय आय का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी इस स्थिति में शुक्र आपके कुछ खराब शब्दों के चयन के चलते आपके पारिवारिक जीवन में कुछ गड़बड़ी ला सकता है। इसीलिए आपको सलाह यही दी जाती है कि उनसे बातचीत करते समय अपनी मर्यादा का खास ख्याल रखें। इसके अलावा शुक्र के इस चक्र के दौरान आप अपने भाई बहनों के कल्याण और स्वास्थ्य पर अपना काफी सारा धन खर्च कर सकते हैं। व्यवसायिक रूप से यह समय अवधि थोड़ी पेचीदा साबित हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपको कुछ ऐसे काम सौंपे जा सकते हैं जो आपकी क्षमता या आपकी प्रतिभा के अनुसार नहीं है, और इससे आपको निराशा और गुस्सा आ सकता है, या आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कुछ गलतफहमी और बहस पैदा कर सकता है। इसीलिए आपको इस अवधि में शांत और धैर्य से रहने की सलाह दी जाती है और इस समय को सावधानी पूर्वक बिताने का प्रयास करें। कोशिश करें और किसी भी टकराव में शामिल ना हो, क्योंकि इससे आपके दुश्मनों या समकालीनों को आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने और आपको गिराकर आपसे आगे निकलने का मौका मिल सकता है। आर्थिक लिहाज से आप धीमी गति से आगे बढ़ेंगे, हालांकि अचानक खर्चे बढ़ने की भी प्रबल आशंका है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने पैसे खर्च करते समय सतर्क रहें, सावधान रहें, अत्यधिक खर्च पर अपने आवेग को नियंत्रित करें। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो इस दौरान आपको दांतों और आंखों से जुड़ी किसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि इनसे जुड़ी कोई भी समस्या की अनदेखी कतई भी ना करें, अपना विशेष ध्यान रखें और जरूरत पड़ते ही डॉक्टर या विशेषज्ञों से सलाह अवश्य लें। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, लेकिन अपने प्रियजन के प्रति देखभाल और स्नेह करने के कारण आपको उनसे अच्छा समर्थन और स्नेह प्राप्त होगा, जिससे आप इस समय अवधि का सामना अधिक साहस और दृढ़ विश्वास के साथ कर सकेंगे, जो अंत में आपको बेहतर परिणाम देगा। उपाय के तौर पर युवा लड़कियों को सौंदर्य प्रसाधन दान करें और उनसे शुक्रवार को आशीर्वाद लें। ऐसा करना आपको लाभकारी परिणाम अवश्य देगा। चलिए तो दोस्तों, ये हो गई जानकारी शुक्र का मेष राशि में होने वाले गोचर के बारे में। 10 अप्रैल को ये गोचर होने वाला है। हमने आपको विस्तार से जानकारी दी कि समय क्या रहेगा, सभी 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके से इसके दुष्प्रभाव को दूर करना है और इससे अच्छे परिणाम लेने हैं। तो तमाम जानकारियां हमने आपको दे दी हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपकी कुंडली में शुक्र दोष है या शुक्र का दुष्प्रभाव चल रहा है, आप हमसे बात करना चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं, तो आई बटन पर क्लिक कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे विशेषज्ञों द्वारा किस तरीके से शुक्र से शुभ फल पाना है ये जान सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां सिर्फ और सिर्फ आपके लिए थी। उम्मीद करते हैं ये जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। अगर लगी हैं तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। और एक खास बात, ये तो हो गई गोचर की बात। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल, जिसमें आपको बताती हूँ कि आपके दिन का हाल क्या होगा। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर शाम जब 5 बजे आपको आपका राशिफल बताया जाए तो नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाए और आप आसानी से हमसे जुड़कर अपना राशिफल जान सके और दिन को बना सके काफी बेहतर। तो उम्मीद यही है कि शुक्रदेव सब पर अपना अच्छा प्रभाव बनाए रखें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।